सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जो आज आप देख रहे हैं कि हम अपने ही हाथों से अपने ही रिश्तों का मर्डर कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। और इस समाज की इस सूरत पर समाज में भी ज्यादा असर हो नहीं रहा। जिनके घरों में यह स्थिति होती है उन्हीं घरों में यह अनुभव होता है, वही कष्ट पाते हैं, वही थोड़े दिन दुखी रहते हैं। पर यह बात ये समाज के लिए अच्छी नहीं है, सनातनियों के लिए अच्छी नहीं है। आजकल मां बाप भी सुरक्षित नहीं है, बहू बेटाओं के हाथों से, अपने ही लोगों के हाथों से अपने ही लोग सुरक्षित नहीं है। और हम कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। शून्य होकर, थोड़ी देर शून्य होकर इस वीडियो को सुनिए। हमारा जो सनातनी जगत है वो बड़ा ब्यूटीफुल है। यहां हम लोग जीवों की भी हत्या नहीं करते, हम लोग चींटी बचा के चलने वाले लोग हैं। और आज हम लोग ऐसे बन गए हैं, अपनी मां बाप की हत्या कर देते हैं, अपनी पत्नी की हत्या कर देते, अपने पति की हत्या कर देते, अपने बच्चों की हत्या कर देते। अरे तुम्हारी गरीबी है, तुम नहीं जी पा रहे हो, अच्छा है अपने बच्चे किसी और को दे दो। उनकी हत्या करके तुम्हें क्या मिलेगा? कई रिश्तों की हत्या तो हम जोश में, क्रोध में, ईर्ष्या में, लोभ में कर देते हैं, लेकिन बाद में पछतावा होता है, बहुत पछतावा होता है। और फिर कहते फिर पछताए हो तो कहा जब चिड़िया चुग गई खेत। हालांकि मारने के बाद हमें भी जेल में अपना जीवन काटना पड़ता है। मुझे कहानी याद आ रही है, अपनों को मारकर फिर बाद में कैसे पछताना पड़ता है। ये कहानी है, मैंने सुनी थी बचपन में, बहुत अद्भुत कहानी है। हमें वैसे ही पछताना पड़ता है जैसे एक बंजारा अपने कुत्ते को मार के पछताया था। ये कहानी बहुत सुंदर है, अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा। हमारे यहाँ तो जीवों से भी इतना प्यार किया जाता है। एक बंजारा था, बंजारा, उसके पास में एक कुत्ता था। कुत्ता बहुत प्यार करता था उसको, या वो भी बहुत प्यार करता था कुत्ते को, मतलब अपने बेटे की तरह पालता था उस कुत्ते को। और कुत्ता इतना समझदार था, इतना समझदार था, वो स्वान, वो डॉगी बहुत समझदार था। लेकिन एक बार उस बंजारे के घर में विपत्ति आई, घर में खाने पीने तक की समस्या होने लगी। तो उसको लगा कि घर कैसे चलेगा। तो उसने एक साहूकार के पास में जाके, एक सेठ के यहाँ जाकर कहा कि ये पैसे ले लो, मुझे कुछ पैसे दे दो और मैं अपने वफादार डॉगी को तो मैं दे के जा रहा हूं, और जैसे ही मेरे पास पैसा आ जाएगा मैं अपने वफादार डॉगी को लेके जाऊंगा। तो 10,000 रुपए उस समय बहुत होते थे, तो वो ले लिए। तो 10,000 में वो डॉगी को गिरवी रखा। अब 10,000 कह लो, 5,000 कह लो, जो भी कह लो, मतलब एक अच्छी खासी रकम दी। लेके चला आया और उस डॉगी से कहा, देख आज के बाद जब तक मैं तुझे वापस ना लेने आऊं तब तक इस घर को छोड़ के मत आना, और आज के बाद तेरा मालिक ये है। वो बड़ा स्वामी भक्त था, बहुत स्वामी भक्त था। वो चला आया, उसने आंसुओं के साथ स्वीकृति दी। उसके नेत्र में अश्रु था, पर स्वामी की आज्ञा माननी थी, तो वो चला गया और वो वहीं रह गया। 10-20 दिन बाद एक घटना घटी उस सेठ के घर में, साहूकार के घर में। उसके घर में चोर आ गए। चोर आ गए और रात्रि में सब चोरी करने लगे। स्वान उस समय जगा हुआ था। स्वान को लगा कि अगर मैं शोर मचा दूं, आवाज करने लगूं, तो घर वाले भी जगेंगे, घर वाले जगेंगे तो वो विरोध करेंगे, विरोध करेंगे तो हो सकता है उनकी हत्या हो जाए। इसलिए मौन रहा, शांत रहा। चोरों ने बड़ी शांति से चोरी करी, सामान उठाया, सामान उठा के वो लेके गए। जहां वो लेके जा रहे थे वो पीछे पीछे स्वान जा रहा था, उनको पता नहीं था। तो पहले लोग जमीन में ही गाड़ देते, धरती में, पृथ्वी में उन्होंने वो गाड़ दिया और बोले जब 2-4 दिन निकल जाएंगे उसके बाद ले जाएंगे। चले गए। सुबह हुआ, हल्ला हुआ, शोर हुआ, दुनिया में हल्ला मच गया महाराज। सब लोगों ने कहा कि भाई तूने 10,000 20,000 रुपए देके ये श्वान लिया था, इसका क्या काम? सब लोग कहते मारना चाहिए ऐसे को। तो 2-4 उसको मारने के लिए तैयार हुए। तो उसने उस साहूकार की धोती पकड़ी और खींचने लगा, मुंह से पकड़ी और खींचने लगा। तो कुछ लोगों ने कहा शायद ही कुछ कहना चाहता है, तो उसने दौड़ना शुरू किया। कुछ लोग उसके पीछे गए, वहां वो सारा धन मिल गया। धन मिल गया तो वो साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ। जितने में लिया था उसका 1000 गुना धन उसका बच गया। बड़ा खुश हुआ। उसने श्वान से कहा कि मैं तेरी वफादारी से बड़ा प्रसन्न हूं, बहुत अच्छा लगा। उसने चिट्ठी लिख दी, पत्र लिख दिया, उसके गले में डाल दिया और कहा आज से तू मुक्त है, अब तू मुक्त है, मेरी नहीं, अपने स्वामी के पास चला जा। तो वो श्वान अपने स्वामी के पास जा रहा था। उधर में बंजारे को कुछ रुपया मिल चुके थे। कैसे?
व्यापार करता था तो मिल गया। तो उसको कह रहा था कि आज मैं अपने श्वान को वापस लेने जाऊंगा, डॉगी को वापस लेने जाता हूं। तो वो डॉगी को वापस लेने जा रहा था, सामने से डॉगी आ रहा था। सामने से डॉगी को आता हुआ देखकर बंजारे को क्रोध आ गया। बोले इसने तो मेरी बात गिरा दी, साहूकार की नजर में मैं झूठा साबित हो गया। ये साहूकार को छोड़ के भाग चलाया। उसने अक करीना धक, झट उसके पास बंदूक थी, उसने गोली मार दी उसमें कि तूने मेरे, आजकल तो लोग बातों का ध्यान नहीं रखते, आजकल सब पैसों का ध्यान रखते हैं, पहले लोग बातों का बड़ा ध्यान रखते थे। रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। आजकल तो आजकल की रीत सुहाई, जान जाए पर नोट न जाई, सब चला जाए पर नोट नहीं जाना चाहिए। आजकल हम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। खैर लीव इट। उसने गोली मार दी, इसने मेरा वचन झूठा कर दिया। क्रोध में बैठ गया और अपने आप को शर्मिंदगी में महसूस करने लगा कि हाय हाय, अब मैं साहूकार को क्या मुंह दिखाऊंगा। बैठ के रो रहा था, बार बार क्रोध से श्वान को देख रहा था। तो श्वान के गले में लिखी हुई चिट्ठी जो लटकी हुई थी वो देखी। तो उसने कहा इसमें क्या लिखा हुआ होगा। तो दौड़ के गया, उसे पढ़ने लगा, और जब पढ़ने लगा तो उसमें पूरी कहानी लिखी थी। मेरे घर में चोर आए, इसने उसको पकड़वा दिया और ये धन दिलवा दिया वापस, तुम्हारा सारा ऋण मुक्त हो गया क्योंकि तुमने जितना धन दिया था उसे कई गुना ज्यादा, हजारों गुना मेरा हानि होने से बचा लिया। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, भगवान ऐसा साथी सबको दे। जैसे ही वो पत्र पढ़ा, बंजारा बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। लेकिन अब क्या मिलेगा रोने से। ऐसे ही हम लोग अपने प्यारे रिश्तों की हत्या करते हैं, स्वार्थ के लिए हत्या करते हैं, और कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए, बुरे कर्मों के लिए हत्या करते हैं। लेकिन फिर बाद में जब गलती का में एहसास होता है, अनुभव होता है, तब हम बहुत रोते हैं। लेकिन तब तक हमारा हमसे दूर जा चुका होता है। इस कहानी को एंजॉयमेंट के लिए मत सुनिएगा। जीवन में चाहे कम रिश्ते बनाइए, पर उन्हें निभाइए। ये जिंदगी घूमने फिरने, खाने कमाने, ऐशो आराम के लिए नहीं मिली है। ये जीवन ऐसी कीर्ति पाने के लिए मिला है कि जब इस संसार से जाएं तो कुछ लोग तो हों जो हमें बाद में मिस करें। ज्ञान बड़ा है कि अनुभव? किताबी ज्ञान बहुत बड़ा है, या जिसने कभी किताब नहीं पढ़ी पर अनुभव बहुत बड़ा है? क्योंकि वो अनुभव हमें उन लोगों से मिलता है जिन लोगों ने हमें जीवन दिया है, पाला है, बड़ा किया है, समाज में हमें स्थापित किया है। एक बार मेरे मन में ये विचार आ रहा था, जैसे आजकल की घटनाएं हो रही हैं, मित्र ने मित्र को भोजन में जहर देकर मार दिया, पत्नी ने पति को भोजन में जहर देके मार दिया, पत्नी को पति ने जहर देके मार दिया, या आदि आदि ऐसी कई न्यूज आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी है। लेकिन अब यहां किसी स्कूल की किताब में ये नहीं लिखा है कि कोई अगर बिना बताए हमें भोजन में जहर देके मारे या मारने का प्लान कर रहा हो तो हम कैसे बच सकते हैं। है, लेकिन अनुभव है। बुजुर्ग जो हमारे सीनियर थे, मैं प्रत्येक मनुष्य के लिए ये बात कह रहा हूं। आजकल क्या हो गया है कि कई बार न चाहते हुए भी भोजन में विष पड़ जाता है। जैसे खुले में भोजन बन रहा है तो उसमें छिपकली पड़ गई या कुछ ऐसी चीजें गिर गई जो विष युक्त हैं, तो उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये अनुभव तो हमारे पास में है ही नहीं। एक बार एक व्यक्ति भ्रमण करता हुआ एक संत के पास में गया। वो व्यक्ति बिजनेसमैन था, व्यापार करने गया, भटक गया था जंगल में, तो संत मिल गए। तो संत ने एक बात कही कि बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर, और तुम विदेश में व्यापार करते हो, तुम्हें दर बदर जाना पड़ता है, देश विदेश जाना पड़ता है, तो इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात याद रखना चाहिए। बोले क्या? कि तुम कहीं भी भोजन करो तो डायरेक्ट भोजन मत करना, पहले किसी जीव को भोजन कराना, उसके बाद भोजन करना। अब उस समय उस व्यापारी को लगा कि कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बताई है, पर ठीक है, महात्मा जी ने कह दिया तो अच्छी बात है। दूसरे दिन प्रणाम करके वो गया। अगले दिन जहां वो पहुंचा
तो गांव में जैसे पहले लोग ज्यादा चलते नहीं थे, शाम हो जाती थी, किसी गांव में रुक जाते थे, किसी के भी यहाँ शरण मांग लेते थे, तो वो रोक भी लेते थे। तो संयोग ऐसा बना कि उस व्यक्ति को शरण मिली एक ठग के यहाँ। वो ठग था, वो समझ गया ये व्यापारी है और उसके पास में धन है। तो जानते हो क्या हुआ? उसने कहा रुकिए रुकिए, आराम से रुकिए, आनंद कीजिए, आप ही का है। तो वहां रुक गए, और जब वहां वो रुका, उसके भोजन में विष मिला दिया, क्योंकि मर जाएगा, इसका सारा धन यही रह जाएगा, इसको कहीं भी ठिकाने लगा देंगे। जैसे ही भोजन करने लगा, संयोग से महात्मा जी की वो बात याद आ गई कि किसी जीव को पहले भोजन कराना, उसके बाद भोजन करना। सामने कुत्ता बैठा था, श्वान बैठा था, उसने वो भोजन उसको करा दिया, एक टूक दे दिया उसको। जैसे ही एक टूक दिया, वो तो विषायुक्त था, श्वान गोविंदाय नमो नमः, तब उसे होश आया। करे महात्मा जी ने बात छोटी कही, पर इसका असर बहुत बड़ा है। जीवन में कभी भी अननोन व्यक्ति के हाथों से अगर आपको भोजन करना पड़े, अथवा जिन पर विश्वास नहीं है उनके हाथों से भोजन करना पड़े, तो पहले किसी जीव को भोजन कराएं, जिससे आपके प्राण संकट में न पड़े। तो अनुभव की बातें होती हैं जो किसी स्कूल की और यूनिवर्सिटी की किताब में नहीं मिलेंगी। ये चीजें अनुभव से मिलती हैं, और पुराने लोग हमको दे के गए हैं, संत महात्माओं का ज्ञान हमको अनुभव दे के गया है, उसे अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। मेरी बात ये अच्छी लगी हो तो कम से कम आज के युवा बच्चों को जरूर दे दें, जो यहाँ कोई पत्नी जहर मिला रही, कोई पति जहर मिला रहा, कोई ये मित्र जहर मिला रहा है, उनसे बच सके। समाज हित का कार्य, जन जागृति का कार्य, अच्छे विचारों को आगे पहुंचाना भी हो सकता है। धन्यवाद। जय श्री राम।